बेटी बनाई तो न्यू थी कि तो काम करेगी, लेकिन 8 महीने हो गए इब तक ने विकास कार्य शुरू नहीं करे। चलो मैं एक अकेली पार्षद हूँ जो मीटिंग में बोलती हूँ, हर एक अधिकारी से जवाब मांगती हूँ कि सबका साथ सबका विकास, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। यह हमारे जिला परिषद के चेयरमैन की गलती है, या फिर हमारे वाइस चेयरमैन की गलती है, या फिर हमारे सीओ साहब की गलती है, या फिर सभी अधिकारियों की गलती है। और जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं और जो हमारे गांव के सरपंच हैं, शायद यह भी एक कारण हो सकता है। मगर मुझे मेरे गांव का सरपंच बुलाता तो मैं बेझिझक से एक बेटी का फर्ज भी निभाती। जेजेपी वर्करों ने और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन ने उसे स्टेज से नीचे उतार दिया। मेरे वार्ड में 5 लाख रुपए तक का काम हो या फिर 5 रुपए तक का काम ई टेंडरिंग से होना चाहिए। निजी वीडियो बनाते हैं ना तो वो बाहर आने नहीं पाती, जो एक्चुअल सच्चाई होती है। राम राम जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज। 15 अगस्त को हमने एक वीडियो डाला था जो कि शहीद स्मारक देबन कैंची पर बनाया गया था, और आज उतना असर हुआ उस वीडियो का कि आज हमें दोबारा फिर देबन गांव के अंदर आना पड़ा। हम 18 अगस्त को आज दोबारा फिर शहीद स्मारक देबन में पहुंचे हैं, और 15 अगस्त 3 दिन हुए सिर्फ 15 अगस्त को गए हुए और इस शहीद स्मारक को तैयार हुए। आप हालात देख सकते हैं कैसे, कितना घटिया मटेरियल यहाँ पर डाला गया है। और जानिए ऐसे ऐसे और भी धोखे जो अभी आपको डालेंगे हम वीडियो बनाकर कि किसके साथ धोखा किया और किसने धोखा किया है। इन शहीदों के तो साथ धोखा हुआ ही है। यहाँ पर जो मौके की जिला पार्षद है उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया गया है। वो धोखा उनके मुंह से को सुनाएंगे। बने रही वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आपका नमस्कार, जो आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, और आपके सभी दर्शकों को राम राम, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिना किसी निस्वार्थ भाव से आम जन की समस्याओं को उठाते हैं। यह आज का मुद्दा है शहीदी स्मारक। सबसे पहले तो जो ये शहीदी स्मारक बना है ना, जो हमारे कैंची रोड पर देबन गांव में, जो इस पर केहर सिंह जी और धर्म सिंह जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं सभी गांववासियों को इसकी शुभकामनाएं देती हूँ जो कि इस कार्य की पहल की गई है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन जो हमारे केहर सिंह जी थे और जो दीवान जी कैरो और स्नोप श्री खूबी कैरो, वो भी सुभाष चंद्र बोस की सेना में सेवारत थे, जो उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित नहीं की गई है, जो हमारे गांव से काफी शिकायतें आ रही है मेरे पास। आप खुद एक पार्षद हैं, क्या आपके चेयरमैन से बात नहीं हुई इस बारे? देखो ना तो मुझे जिला परिषद के चेयरमैन ने और ना ही हमारे गांव के सरपंच ने मुझे मूर्ति अनावरण के लिए आमंत्रित किया गया। अच्छा। हाँ, और बिना बुलाए मैं और मेरी टीम कहीं पर जाते नहीं हैं। अगर क्या कारण लगता है क्यों नहीं बुलाया गया आपको वहाँ पे? शायद लोगों को सुनने में आया है मुझे, मैंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है, और जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं और जो हमारे गांव के सरपंच हैं, ये जेजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं। शायद यह भी एक कारण हो सकता है मुझे आमंत्रित ना करने का। अगर यही कारण है ना, तो यह निम्न स्तर की राजनीति है, और हमें निम्न स्तर की राजनीति से ऊपर उठकर नैतिकता, शिष्टाचार, सामाजिकता को भी देखना चाहिए। क्योंकि हमारे दुष्यंत चौटाला जी वैसे तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण है, आपने भी काफी टाइम से सुना होगा, लेकिन मैं भी एक 50% का क्राइटेरिया कवर करके पार्षद बनी हूँ, जिसे 12 गांव से, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं यह नीति उनकी धरातल पर फेल नजर आई, मुझे तो लगा। आजादी के दिन एक ही जगह 15 अगस्त मनाया जाता है, मगर देबन गांव के अंदर 2 जगह 15 अगस्त मनाया गया। एक जगह आपने झंडा फहराया गया, एक जगह जेजेपी से जो चेयरमैन आते हैं उन्होंने झंडा फहराया गया। ऐसा क्यों हुआ इस गाँव में? ऐसा तो देखो, मेरा तो नाम जो पीछे से ही जो सरकार की तरफ से ऊपर से नाम आते हैं ना, तो उन्होंने मेरा नाम राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में दिया हुआ था। तो अब ये तो सरपंच साहब की निम्न स्तर की राजनीति लगा लो आप, जो क्योंकि पहले से ही हमारे गांव में ज्वाइंट प्रोग्राम होता था, जो अभी अलग हुआ है प्रोग्राम, वो शायद जेजेपी पार्टी का दमखम दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बीजेपी को समर्थन किया है ना मैंने। मूर्ति अनावरण से पहले 4 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी आए थे, और आप इस इलाके की प्रतिनिधि करते जिला परिषद का। 11 अगस्त को आपको निमंत्रण मिला था स्कूल का,
जहाँ दुष्यंत चौटाला जी आए थे, ग्राम पंचायत से या जिला परिषद के चेयरमैन जी भी वहाँ मौजूद थे, कहीं से निमंत्रण मिला हो? नहीं सर, सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित ही नहीं किया गया। भले ही मैं बीजेपी पार्टी को समर्थन करती, अगर मुझे मेरे गांव का सरपंच बुलाता तो मैं बेझिझक से एक बेटी का फर्ज भी निभाती। अगर वो बुलाता ना तो मैं जाती, न कि किसी पार्टी बाज को देखती भाई हाँ यहाँ जेजेपी आई है या यहाँ पर बीजेपी आई है। और वो जो 11 अगस्त को दुष्यंत चौटाला जी आए थे हमारे गांव में, हमारे गांव के एक आशा वर्कर जो मीना मैडम जी ने अपनी वो जनसंपर्क अभियान के दौरान यहाँ पर आए थे, जो वो लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी आशा वर्कर को बीच में ही संबोधन रखवा दिया। जेजेपी वर्करों ने और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन ने उसे स्टेज से नीचे उतार दिया। यह बहुत निंदनीय है महिलाओं के लिए। जिला परिषद की कैथल में 3 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन विकास कार्यों के लिए ग्रांट पास नहीं हो रहे। आप भी वहाँ मीटिंग में हर मीटिंग में भाग लेते हो, क्या कहना चाहोगे? कहाँ कमी दिख रही है, क्यों नहीं पास हो रहे? देखो, हमें जिला पार्षद बने हुए 8 महीने हो गए, जो कि हमारा कैथल जिला है ना, मैं तो इसका ये दुर्भाग्य ही लगाऊंगी जो अभी तक जिला पार्षद की तरफ से जो किसी भी वार्ड में एक भी ईंट नहीं लगी। पहली मीटिंग हमारी 31 मार्च को हुई थी, 31 मार्च को हुई थी, उसमें 6.5 करोड़ की ग्रांट आई थी, और जिसमें हमारे जो वित्तीय पावर किसी को भी मिले, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर वो काम है ना, वो काम शुरू होने चाहिए। जो हमारे पार्षदों के बीच मतभेद है ना, जेजेपी बीजेपी का मतभेद है, वो हम पार्षदों तक ही सीमित रहना चाहिए, न कि विकास कार्यों में अड़चन आनी चाहिए। क्योंकि जो वो ग्रांट का पैसा आया था ना, तो वो किसी आम निजी स्वार्थ के लिए नहीं आया था, वो आम जन के लिए आया था और उसके विकास कार्यों के लिए आया था, और अभी तक उसके टेंडर नहीं लगे। यह हमारे जिला परिषद के चेयरमैन की गलती है, या फिर हमारे वाइस चेयरमैन की गलती है, या फिर हमारे सीओ साहब की गलती है, या फिर सभी अधिकारियों की गलती है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ, चाहे मेरे वार्ड में 5 लाख रुपए तक का काम हो या फिर 5 रुपए तक का काम, ई टेंडरिंग से होना चाहिए, जिसमें हमारे सीएम साहब जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। जो आप अभी बात बोल रहे हो, ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन आपकी कहीं आवाज नहीं सुनाई देती है बात की। ठीक है, कभी भी मीटिंग होती है, मीटिंग में रोज प्रदर्शन करते हैं, जिला परिषद वाले और भी हैं जो पार्षद है, लेकिन आपकी कहीं आवाज नहीं आज तक सुनाई दी। देखो सर, क्या कारण है? देखो सर, जो अंदर मीटिंग होती है ना, तो वो प्राइवेट वीडियो बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप पिछली बार किसी भी सीओ से, किसी भी अधिकारी से पूछ लो। मैं एक अकेली पार्षद हूँ जो मीटिंग में बोलती हूँ, हर एक अधिकारी से जवाब मांगती हूँ, चाहे वो हमारी 21 मई की हो और चाहे हमारी 31 मार्च की। आप किसी से भी पूछ लो। आप ये पूछना कि वार्ड नंबर 7 की कमलेश रानी पार्षद सवाल जवाब करती है, या वो कहती है कि वो अब की बार भी जो 21 मई को मीटिंग हुई थी ना, मैंने यही कहा था सीओ साहब को कि हमारे जो विकास कार्य है ना, आप ई टेंडरिंग के थ्रू कराओ। मैं इसके समर्थन में हूँ, चाहे वो 5 लाख का काम हो या 5 रुपए का काम हो, क्योंकि अगर वो निजी वीडियो बनाते हैं ना, तो वो बाहर आने नहीं पाती जो एक्चुअल सच्चाई होती है। जिला परिषद की मीटिंग में मीडिया की एंट्री नहीं होने देते, हमको कैसे पता चलेगा? और आप मीडिया को तो हर मीटिंग में आना चाहिए, लेकिन आप वहां तो आवाज उठानी चाहिए, मीडिया की एंट्री हो। जो पीछे मीटिंग थी उसमें मीडिया की एंट्री नहीं थी। देखो, हमारे जो वाइस चेयरमैन है करमवीर कौल जी, उन्होंने मीडिया, मतलब कि जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना, उसे बुलाया था, लेकिन वो किसी कारण वजह से उनकी क्या सलाह बैठी वो नहीं। और जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना पर्सनल वीडियोग्राफर अंदर ले रखा था। वैसे तो कोई प्रतिनिधित्व भी अंदर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना पर्सनल वीडियोग्राफर भी अंदर ले रखा था। जो वो आवाज तो मैंने भी उठाई थी, उस वीडियो को आप निकलवा के देखो। सबसे ज्यादा अगर मांगों के मुद्दों को उठाया था तो मैंने ही उठाया था। क्या मौजूदा चेयरमैन से जिला परिषद के मेंबर खुश नहीं है? जो चेयरमैन जी है से, देखो सर, वो तो आपको भी दिख रहा है। अगर खुश होते, अगर सब कुछ सही होता, तो अभी तक जो 31 मार्च अब नहीं है, अगस्त है, आज 18 अगस्त हो गई है, क्या अभी तक पिछली ग्रांट का मतलब टेंडरिंग ही नहीं लगे? अगर वो पार्षदों में मतभेद है ना, तो वो अपने तक सीमित रखे, इसमें जनता का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनके तो विकास कार्य चलने चाहिए ना। मुझे भगवान रूपी जनता ने बिना खर्ची के मुझे प्रतिनिधित्व चुना है, तो आगे भी मैंने वही रास्ता चुना है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के अपना वोट देने का। बस मैम एक सवाल है, आज 12 गांव में
हालात देखे तो बहुत दर हो गया। आपके गांव में भी हालात देखे, गलियों के क्या बुरा हाल है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आने वाले समय में आप पर भी सवाल उठाएगी जनता। फिर वही तो मैं बोल रही हूँ ना, जब लग हमारा काम ही स्टार्ट नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। हमें तो वार्ड नंबर 7 के गांव में जाने में भी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि जनता हमसे सवाल जवाब पूछती है और हमें यही कहती है कि या फिर हमारी कितनी भी मीटिंग हो, मैं मीटिंग में मेरे वार्ड की समस्याएं पीछे उठाती हूँ और ये देबन से तितरा मोड़ तक का मुद्दा ज्यादा उठाती हूँ। धन्यवाद आपका, जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और वार्ड नंबर 7 के सभी जनताओं से मैं एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, अगर उनकी कोई भी समस्याएं हैं वो मुझसे आके मिले, मैं और मेरी टीम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।